मैं गिरिराज किशोर, गणित प्रवक्ता, डाइट अलीगढ़, अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जीके सर पर आपका स्वागत करता हूँ। इस लेक्चर में प्रायिकता, जिसको इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, पर लेक्चर देने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रायिकता, इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज द मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। प्रायिकता अनिश्चितता का मापन है। अनिश्चितता का मापन जो श्योर ना हो, उसका जो मापन किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रायिकता बोलते हैं। चांस का मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ चांस, चांसेस का जो मेजरमेंट किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रायिकता बोलते हैं। इसका गणितीय सूत्रीकरण, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे, मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन कैसे करेंगे इसका। सपोज करो ई कोई घटना है, किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता निकालनी है हमें। तो ई कोई घटना है तो इसके घटित होने की जो प्रायिकता होगी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी अकरिंग ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ई का मतलब जो भी घटना है जिसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। तो क्या फार्मूला है इसका? घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, जो जितने भी परिणाम इस ई के अनुकूल होंगे, जो हमारा इवेंट है जिसकी प्रायिकता हमें निकालनी है उसके अनुकूल जितने भी परिणाम होंगे वो ऊपर आएंगे। घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन संभावित कुल परिणामों की संख्या। जितने भी टोटल केसेस बनेंगे, सैंपल स्पेस में जितने भी केस होंगे उनकी संख्या। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? एब्रिविएट रूप में हम इसको लिख सकते हैं एन ई अपॉन एन एस। यहां पर ई क्या है? इवेंट, और एस क्या है? सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस का मतलब है कि जितनी भी घटनाएं, सभी संभव घटनाएं का जो सेट होगा वो कहलाएगा सैंपल स्पेस। और उस सैंपल स्पेस में से जो घटना हमारे फेवर में होगी, जिसकी प्रायिकता हम निकालना चाह रहे हैं, वो जो घटनाएं होंगी वो घटनाएं हम ई से दिखाई जा रही हैं। किससे दिखाई जा रही है? ई से। तो इसका मतलब फार्मूला क्या होगा हमारा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। ये याद रखना आपको फार्मूला। ये जरूरत पड़ेगी इसकी आगे। ये कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन वाले चैप्टर से हमने ये फार्मूला लिखा है यहाँ पे और समझाया है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। एन वस्तुओं में से आर वस्तुएं चुनने के जो तरीके होते हैं वो होते हैं एनसीआर। अगर हमें एन वस्तुओं में से आर वस्तुएं सिलेक्ट करनी है तो सिलेक्शन किया जाएगा, उसके जो मेथड्स होंगे, जो वे होंगे वो निकाले जाएंगे एनसीआर से। जैसे फॉर एग्जांपल 5 वस्तुओं में किन्हीं 2 वस्तुओं को चुनने के तरीके, 5 वस्तुओं में से किन्हीं 2 वस्तुओं को चुनने के तरीके क्या होंगे? 5C2। तो एन की वैल्यू हो गई 5 और ये आर की वैल्यू हो गई, तो एनसीआर तो 5C2। अब ये कैसे खुलता है? 5C2 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5-2। फैक्टोरियल के बारे में भी आगे बताएंगे अभी। फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। 5 में से 2 जाएगा तो ये आएगा आपका। तो कितना होगा ये? फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये फैक्टोरियल खोलने का वे होता है, आगे बताया है, इसको लिखा है हमने फार्मूला इसका। अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इसका मतलब 5 वस्तुओं में से 2 वस्तुओं को चुनने के जो तरीके होंगे कितने होंगे? 10 होंगे। इसको पढ़ते हैं हम फैक्टोरियल एन। ऐसे ये फैक्टोरियल एन ये भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा देते हैं। ये भी फैक्टोरियल का ही साइन है। तो फैक्टोरियल एन या एन फैक्टोरियल एक ही बात है। रीड एज फैक्टोरियल एन, इसको कैसे पढ़ा जाता है? फैक्टोरियल एन। और खोला कैसे जाता है? एन फैक्टोरियल एन इक्वल टू, कैसे खोला जाता है? सबसे पहले एन, उसके बाद एक कम, फिर उसके बाद एक कम, फिर उसके बाद एक कम। तो एन, n-1, n-2, n2, n-3 डॉट 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 कहाँ तक? 1 तक।
जैसे फैक्टोरियल 5, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर होता है यहाँ पे 10, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, ऐसे ही करके कहाँ तक 1 तक उसकी मल्टीप्लाई कर देते, जो आंसर आता है वो उसकी वैल्यू हो जाती है फैक्टोरियल की। तो ये फैक्टोरियल खोलने का मेथड होता है, इस तरह से फैक्टोरियल खोलते हैं। तो आगे है, अब आपको जानकारी होनी चाहिए सिक्का के बारे में। सिक्का को बोलते हैं कॉइन। तो सिक्का को जो हम उछालते हैं, टॉस करते हैं, तो उसमें दो केस बनते हैं। तो सैंपल से एस फॉर सैंपल स्पेस, तो दो केस बनते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इसका मतलब एच हेड के लिए और टी लिखते हैं हम टेल के लिए। तो हेड कोमा टेल, एच कोमा टी, तो ये इसका सैंपल स्पेस होता है सिक्के के लिए। अगर कोई पासा है डाई, तो उसमें 6 फलक होते हैं और हर फलक पे, हर फेस पे एक संख्या लिखी रहती है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से लिखे रहते हैं, उस पर डॉट बने रहते हैं। तो उनको नंबर होते हैं 1 डॉट 2 डॉट, तो उसको हम संख्या मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो सैंपल स्पेस में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6 आ जाएगा। ताश को बोलते हैं कार्ड्स। ताश के जो पत्ते होते हैं क्या कहलाते हैं, वो कार्ड्स हैं ये हमारे। तो कार्ड्स की क्या है, कार्ड्स में 52 होते हैं टोटल। पैक जो होता है कार्ड्स का, गड्डी जो होती है ताश के पत्तों की, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, जो जिनमें 4 सूट होते हैं, 4 सूट, और हर सूट में 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। पहला है स्पेड्स, दूसरा है क्लब्स, तीसरा है हार्ट्स और चौथा है डायमंड। स्पेड्स और जो क्लब्स होते हैं ये ब्लैक कलर के होते हैं, हार्ट्स और डायमंड जो होते हैं ये रेड कलर के होते हैं। इसको हिंदी में जैसे चिड़ी बोलते हैं, इसको हुक्म बोलते हैं, इसको पान का बोलते हैं और इसको ईंट का बोलते हैं, क्योंकि इसकी शेप ईंट जैसी होती है, इसकी हार्ट जैसी होती है। तो ये इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो ये 4 प्रकार के सूट होते हैं और हर सूट में 13-13 पत्ते होते हैं। तो कितने, 4, और हर सूट में कितने पत्ते, 13-13, तो 13 चौका 52 हो गए ना, 52। तो ये 52 होते। इनका कलर होता है ब्लैक और इनका कलर होता है रेड। तो इसका मतलब 26 पत्ते रेड कलर के होते हैं और 26 पत्ते जो होते हैं काले कलर के होते हैं। अब हर सूट में, ईच सूट कंटेन, प्रत्येक जो सूट होता है, 4 सूट हैं और प्रत्येक सूट में 4 प्रकार के फेस कार्ड हैं। एस होता है, किंग होता है, क्वीन और जैक, ये फेस कार्ड्स कहलाते हैं। फेस कार्ड इस पे बना रहता है फिगर, तो ये फेस कार्ड बोले जाते हैं, फेस कार्ड। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं इक्का, इसको बोलते हैं बादशाह, इसको बोलते हैं रानी और इसको बोलते हैं गुलाम। गुलाम नहीं, सॉरी, बेगम बोलते हैं शायद, बेगम। तो ये आपके 4 प्रकार के क्या हैं, फेस कार्ड। तो ये आपको ध्यान रखने, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके बाद में ये बात आपको याद रखनी है कि किसी भी श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, इसको कैसे बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट क्या होगी, 1। अगर कोई इवेंट श्योर है, श्योर का मतलब कि वो होना ही होना है, तो उसमें चांस नहीं है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। और कोई इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसकी क्या होती है, 0। अब इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ यहीं पे। जैसे डाई फेंकने पर अगर ऐसी डाई है जिसके कि हर फेस पर 1 लिखा हुआ है, और उस डाई को अगर डाला जाए तो श्योर है कि 1 ही आएगा। और 1 ही हमको अगर लेना हो, हमें ऐसी डाई हो, 22 डाई बोलेंगे उसको, अनबायस्ड नहीं है, 22 डाई। तो अगर उस पर सभी फलकों पे 1 लिखा हुआ है और उसको डाला जाएगा तो 1 ही आएगा, तो वो श्योर इवेंट हो जाएगी, तो उसकी 1 होगी। और अगर किसी सिंपल डाई है, अगर सिंपल डाई पे हम कहें कि 7 आना है, तो 7 उस पर कभी होता ही नहीं है, तो 7 कभी नहीं आ सकता, तो इसका मतलब उसको इम्पॉसिबल इवेंट होगी, क्या होगी, 0। अच्छा, नेचर से अगर एग्जाम्पल समझना चाहो तो नेचर समझ लीजिए। जैसे सूर्य ईस्ट में निकलता है तो ये निश्चित घटना है, तो इस बात की जो प्रायिकता होगी वो 1 होगी। और हम कहें कि सूर्य पश्चिम में निकलता है तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है, क्योंकि सूर्य पश्चिम में नहीं निकलता है, वेस्ट में नहीं निकलता, तो ये क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है, तो उसकी 0 होगी। ये नेचर से संबंधित एग्जाम्पल हो गए आपके। अब ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी घटना के घटित होने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरिंग ऑफ इवेंट ई। नॉन अकरिंग
इसको बोलते हैं ई कॉम्प्लीमेंट, नॉन अकरिंग ऑफ ई, या इसको बोलते हैं ई कॉम्प्लीमेंट, किसी घटना का घटित होना प्लस किसी घटना के घटित ना होने की जो प्रायिकता का जो सम होता है वो क्या होता है, 1 होता है। जैसे एक सिक्के को उछाला जाए तो हेड आने की प्रायिकता प्लस हेड ना आने की प्रायिकता का जो योग होगा वो क्या होगा, 1 होगा। इसको बोलते हैं हम ई कॉम्प्लीमेंट नॉन अकरिंग ऑफ इवेंट ई, नॉन अकरिंग ऑफ इवेंट ई। और क्या बोल सकते हैं इसको, ई कॉम्प्लीमेंट, शॉर्ट में बोल देते हैं इसे ई कॉम्प्लीमेंट। अब ये क्वेश्चन है आपका, किसी सिक्के को एक बार उछालने पर पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पट का मतलब होता है हेड और चित का मतलब होता है टेल। तो किसी सिक्के को उछालने पर पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे सॉल्व, मान लिया हमने कि ई जो घटना है सिक्के को ये नहीं आएगा, सिक्के को उछालने पर पट प्राप्त करना, एस सिक्के को उछालने पर सभी संभव परिणाम प्राप्त करना। ई सिक्के को छानने पर क्या प्राप्त करना, हेड का मतलब होता है पट, और एस क्या है, सिक्के को छानने पर सभी संभव परिणाम प्राप्त करना। तो हमें निकालना क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है हमें। तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ ई और नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई, इसलिए नंबर ऑफ इवेंट्स और इवेंट्स क्या है हमारा, सिक्के को उछालने पर पट प्राप्त करना। तो जब एक सिक्के को उछाला जाएगा तो एक ही बार पट आ सकता है, तो नंबर ऑफ इवेंट्स में क्या होंगे, 1 होंगे। और नंबर ऑफ इवेंट सैंपल स्पेस में कितने होंगे, पट भी आ सकता है और चित भी आ सकता है, हेड भी और टेल भी, दोनों में से कोई भी आ सकता है, तो 2 होंगे। अच्छा यहाँ पे इसका बना के दिखा देते हैं। ई के जो केस बनेंगे केवल हेड, और एस में हेड भी और टेल भी, ये इसके केस बन गए। तो संख्या इसमें कितनी हो गई, 2 हो गई, और इसमें संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई 1 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस ये 2 हो गए। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फार्मूला क्या होता है, एन ई अपॉन एन एस। तो क्या होगा ये 1/2। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना होगा, 1/2। इसका मतलब हमें एक सिक्के को छानने पर हेड आने की जो प्रायिकता होगी क्या होगी, 1/2 होगी। यही हमें निकालना था, यही इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। थैंक यू।